कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी ने रेशम फर्म के मैनेजर से हुई करोड़ों रुपए की ठगी में शामिल 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी ने रेशम फर्म के मैनेजर से 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और ठगी के मामले का खुलासा किया। इस मामले में 4 इंटर स्टेट हाई प्रोफाइल ठग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पकड़े गए आरोपियों से 1 करोड़ 87 लाख रुपए, 8 ATM, 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस मामले में दूसरे अन्य शिकार की तलाश में टीम लगी थी कि पुलिस की सक्रियता से सभी पकड़ लिए गए। मामले का खुलासा करने के लिए ACS होम ने टीम को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस के अनुसार 3 अपराधियों की गिरफ्तारी मुंबई में से और 1 अपराधी की गिरफ्तारी NCR से की गई है। पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश ने बताया कि रेशम फर्म के मैनेजर अंकित शुक्ला से 1 करोड़ 87 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया तो एक-एक कड़ियां जोड़कर साक्ष्यों को संकलित किया और अपराधियों की शिनाख्त की। अपराधियों को चिन्हित करने के बाद सर्विलांस के सहारे आरोपितों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश ने बताया कि चारों आरोपितों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर उनके गिरोह के अन्य सदस्य भी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। इस गिरोह की जड़ें देश के कई राज्यों में फैली हुई है। इस तरह का खुलासा क्या हुई थी घटना? देखिए, ऐसा है कि 20 अप्रैल को थाना चेतगंज में एक मुकदमा पंजीकृत होता है जिसमें पीड़ित के द्वारा ये तहरीर और FIR दर्ज कराई जाती है कि उसके लगभग 2 करोड़ रुपए 4 अज्ञात लोगों के द्वारा ठग लिए गए हैं। इसकी विवेचना शुरू से ही हम लोगों ने क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम को लगाया। उनके द्वारा विवेचना में ये पता लगाया गया कि इस घटना को अंजाम देने में जो मास्टरमाइंड है वह पंकज भारद्वाज नाम का व्यक्ति है, जो कि मूलतः हरियाणा का रहने वाला है, दिल्ली NCR में रहता था। हाल में वो पिछले कई दिनों से मुंबई में रुका हुआ है तथा उनके 2 साथी जिनके नाम रोहन खिमची और तरुण गौतम हैं, इन्होंने बनारस में आके एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया तथा फ्लाइट से घटना वाले दिन रात्रि में ये वापस दिल्ली चले जाते हैं, जहां से ये मुंबई सेफ हाइडआउट के लिए पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर, साइबर डिटेक्शन के अनुसार हमें इनकी लोकेशन मुंबई में मिलती है, तो एक टीम हम मुंबई रवाना करते हैं, जहां पर इनकी कालांतर में गिरफ्तारी मुंबई के एक 5 सितारा होटल से होती है और मुंबई में फिर हम लोग इन 3 अभियुक्तों को, जिनको गिरफ्तार हमने मुंबई से किया था, वहाँ के एक विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं और ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करते हैं। इनके बताए अनुसार जो ये धनराशि थी, उस धनराशि को दिल्ली के एक व्यक्ति के पास पहुँचा दिया गया था। ये किस माध्यम से पहुँचाया गया था, ये हमारे विवेचना का विषय है। देखिए, जो अभी तक की हम लोग की विवेचना है और जो FIR हुई है उसके अनुसार एक बेंगलोर बेस्ड की फर्म है, बेंगलोर बेस्ड फर्म है, जिनके मालिक बेंगलोर में रहते हैं। उनका कंपनी का एक एजेंट है जो कि बनारस में रहता है और संभवतः ये कंपनी, अभी ये विवेचना का विषय है, संभवतः ये कंपनी रॉ सिल्क में ट्रेड करती है और ये जो कैश है उसके सेल का प्रोसीड था, जिसको इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे, टैक्स रिलीफ के नाम पे धोखाधड़ी उनके साथ की गई। उनका अल्टीरियर मोटिव ना तो इन्वेस्टमेंट कराना था, ना टैक्स रिलीफ देना था। उनका अल्टीरियर मोटिव इस पूरे कैश को लेके रफू चक्कर हो जाना था। इसी संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, चूँकि इनकी गिरफ्तारी हुई है और इस बात का खुलासा हो चुका है कि ये इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे, टैक्स रिलीफ, टैक्स छूट दिलाने के नाम पे एक सुनियोजित धोखाधड़ी और रकम को हड़पने की साजिश थी। सर, अंतर्राज्यीय पूरा गिरोह है, वहाँ पर आपने इतना भारी रकम बरामद किया, इतनी बड़ी मेहनत, दिल्ली से कैश बरामद? नहीं, देखिए, ऐसा है, अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड में इन सारे अभियुक्तों को लेंगे और जब पुलिस कस्टडी रिमांड हमें मिलेगी तो इनके साथ डिटेल्ड हम लोग फिर से पूछताछ करेंगे। ट्रांजिट में उतना समय और उतना अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि मुंबई से इनको लेके आना था और विवेचना के भी तमाम पहलू होते हैं।
और आगे जब हम लोग कस्टोडियल इंटरोगेशन इनका करेंगे पुलिस कस्टडी लेने के उपरांत, तब बहुत सारी बातों का खुलासा आगे भी होगा। सर, ये 4 लोग ही अभी हैं, इसमें और भी कुछ लोग जुड़े हो सकते हैं? अभी तक जो हमारी विवेचना हुई है उसमें इन 4 लोगों की प्रमुख भूमिका निकल के आई है और विवेचना अभी हम लोग की प्रचलित रहेगी। इसमें हम लोग इंटर एजेंसी कोऑपरेशन भी सीख करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस रैकेट में जितने भी लोग और इन्वॉल्व हैं, और भी प्लेयर्स हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हों, कई सफ़ेद फोर्स हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हों, उन सब के भूमिका के बारे में जानकारी करते हुए साक्ष्यों के आधार पर हम लोग वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे।